हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्या आप डेस्टिनी पे यकीन करते हैं? आप कहेंगे मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत रेलेवेंस है इस सवाल का। आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है। डज डेस्टिनी प्ले अ रोल? यस इट डज। मैं आपको बहुत रेलेवेंट और रिलेटेबल एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ज़रूर इससे पहली बात तो आप रिलेट करेंगे, वो ज़रूरी है। और उसके बाद आप शायद अपने आप को कम दोष देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। रामायण की भी एक चौपाई है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जस अपजस, जियन मरण विधिहात। तो क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि जो हैं, भरत बहुत भाव विभोर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके पिता का देहांत हो गया है। जब वो देखते हैं कि उनके पिता का देहांत हो गया है, बहुत दुखी होते हैं। तब उनको मुनि समझाते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल, मीन्स डेस्टिनी इज मोस्ट सुपीरियर। भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। मुनिनाथ जो हैं वो भी दुखी थे, वो भी रो रो के कह रहे थे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जस अपजस। जस अपजस आपको पता है, योर नेम योर फेम और योर रिवर्स नेम एंड फेम। जीवन मरण विधिहात, किसी का जीना किसी का मरना। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण में भी डेस्टिनी का एक बड़ा मेजर रोल का उल्लेख है। परंतु मैं आपको बहुत लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी कारण से हताश हैं और मान लीजिए आप एसएसबी देने गए और स्क्रीन आउट हो गए, और अगर आप एकदम हताश हो गए हैं और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अपने आप से बहुत नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो मेरी इस बात को सुनिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ और उससे रिलेट कीजिए और बताइएगा किया कि नहीं आपने। स्क्रीन आउट होना, जहाँ तक एक ये प्रॉब्लम है, ये सारे एसएसबी एस्पिरेंट्स फील्स करते हैं, समझते भी हैं। और टू लार्ज एक्सटेंट मैं खुद मानता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो शायद इसमें फ्लॉ है, अदरवाइज एसएसबी में कोई फ्लॉ नहीं। मेरा जो अपना खुद का एक बहुत प्यारा कैंडिडेट जो टीजीसी ऑल इंडिया रैंक 3 है, वो भी वो स्क्रीन आउट हो गया। एक एनडीए कैंडिडेट लड़की, वो ऑल इंडिया रैंक 8 है, वो टीईएस में जाके स्क्रीन आउट हो गई। तो अब कुछ ना कुछ तो है इसमें फ्लॉ। जो बंदा रिकमेंडेड है, जो इतने हाई मेरिट में जा रहा है, ऑल इंडिया रैंक 8 ला रहा है, ऑल इंडिया रैंक 3 ला रहा है, वो बंदा कैसे स्क्रीन आउट हो जा रहा है? तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप भी स्क्रीन आउट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो बात है। मे बी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जितेंद्र साहब को आप जानते हैं, द फिल्म स्टार जितेंद्र। तो उन्होंने ये अपनी बात कही थी और बड़ी रेलेवेंट बात लगी मुझे कि पहले जितेंद्र साहब जो थे वो पहले तो साउथ में, नॉर्थ में बहुत पॉपुलर थे, इन द सेंस बॉलीवुड में, और उसके बाद धीरे धीरे वो साउथ की ओर शिफ्ट हो गए थे। तो बहुत सारी मूवीज़ वो बता रहे थे कि मैं साउथ की करता था, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ में ही रहता था, हैदराबाद में रामोजी स्टूडियो में और चेन्नई में एंड ऑल दैट। उनकी मूवीज़ भी आप देखेंगे जो बात की हैं, तोहफ़ा वगैरह, वो बेसिकली साउथ के सेटअप में है। तो कह रहे थे कि मोस्टली वहाँ रहता था। तो एक बार मैं जा रहा था और करवा चौथ का दिन था और मेरी फ़्लाइट थी और मैं जा रहा था अपनी फ़्लाइट पकड़ने, और मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आज मत जाओ बिकॉज आज करवा चौथ है और आज शाम को हम जो है वो चांद वगैरह देखना है एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं आई ओपन माई फास्ट, तो आप उसके बाद जाना। तो जितेंद्र ने कहा नहीं, वर्क इज़ वर्शिप, और बहुत वो डिसिप्लिन इंसान है अदरवाइज़। तो कहा नहीं, वर्क इज़ वर्शिप एंड मैं नहीं रुकूँगा, और वो बोल के चले गए। और उनका एयरपोर्ट से नज़दीक ही घर है, जैसा वो बता रहे थे। उन्हीं का वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आई थिंक किसी शो में बता रहे होंगे। तो वो गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट गए तो उनको लगा कि नहीं, मैंने आज गलत किया है और मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि शी वॉज सो इंसिस्टेंट एंड करवा चाहते ना, तो इमोशनल हो गए, वो वापस आ गए। वो वापस आ गए और फिर वो सब हुआ, अपना करवा चौथ वाला जो भी प्रोग्राम होता है, और छत पे हो रहा था। तो कहें कि छत पे जब मैं था और मेरे घर से एयरपोर्ट दिखता था, तो एयरप्लेन्स भी दिखते थे जो टेक ऑफ करते थे एंड ऑल दैट। तो मैंने देखा कि एक जहाज़ जो है टेक ऑफ किया और वो एक्सप्लोड कर गया और वो गिर गया। और आपको आश्चर्य होगा जान के, आप समझ ही गए होंगे, वो वही जहाज़ था जिसमें जितेंद्र जा रहे थे। डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल है।
तो कभी कभी इमोशनल डिसीजंस भी सही हो जाते हैं। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेस्टिनी प्लेज अ रोल इन योर लाइफ। तो आप अपने आप को अगर ज़्यादा दोष देते रहेंगे तो वो आपकी बिलीफ सिस्टम को बुरी तरह से अटैक करेगा। मैं सबसे शुरू से एक बात ज़रूर मैं इंसिस्ट करता रहूँगा आप में कि आप फ़ौज में अफ़सर बन सकते हैं कि नहीं, ये विश्वास आपका हिलना ही नहीं चाहिए। आपको ये बात तो ज़हन में आनी ही नहीं चाहिए कि मेरे में कोई कमी है, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मेरा जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम पे अटैक नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट लेट योर बिलीफ सिस्टम बी फ्रैक्चर्ड। आप कभी भी उसको जाने मत दीजिए। मैं आपको बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अगर मान लीजिए स्क्रीन आउट हुए हैं या बहुत कम मार्जिन से कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं या किसी कारण से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, हो रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है। आपकी बस की है, आपका होगा और ज़रूर होगा। आज ही बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों से एक बच्चा ट्राई कर रहा था, एंड आशुतोष नाम है उसका। आज ही सुबह सुबह उसने मैसेज भेजा, सर आई फाइनली गॉट रिकमेंडेड 10th अटेम्प्ट में। वैसे ही आप भी होंगे, परंतु विश्वास का जो मेन जो है, मेंटोर का काम क्या है, मेरे जैसे लोगों का क्या काम है। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मेरा यही काम है कि मैं पहले आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करूँ। सारी बातें वहीं से शुरू होंगी। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उनका दोष आप अपने आप पे मत डालिए, ना ही अपने ईस्ट पे डालिए, मतलब भगवान पे डालिए। कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दीजिए, समय के लिए छोड़ दीजिए। मे बी इट वॉज नॉट डिस्टिन्ड टू हैपन, मे बी इट हैड टू हैपन सम अदर टाइम, बट डोंट लेट दैट बिलीफ सिस्टम वेन अवे. Don't let that feeling seep in your mind कि no, I'm not meant for this, or it is not good for me, or I will never get it. This belief system should not shake. And that is where the actual trouble will happen. Many people, who have not been able to do well in one career, in one life, in one line of thought, they have done exceedingly well in other. मैं आपको विवेक ओबराय का एग्जांपल देना चाहता हूँ, बॉलीवुड से ही हैं वो भी। मैं उनका कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, एंड आई वाज सरप्राइज्ड ही इज़ बिकम सच अ बिग बिजनेसमैन। दुबई में कितना बड़ा ऑफिस है उनका, कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके। और उस बंदे की भी कभी वीडियो देखिएगा आप यूट्यूब वगैरह पे। ही स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, व्हेन ही वाज डूइंग कॉलेज। उनको सिस्टम ने एक तरह से नहीं उनको सपोर्ट किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसने कैसे किया वो तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सिस्टम वीडेड हिम आउट इन अ वे। सिस्टम ने उठा के, नहीं, इसको तो अब बढ़ने ही नहीं देना है। एंड इट वॉज हैपनिंग एंड यू ऑल्सो नो, बट देन दिस मैन फॉट विद द सिस्टम एंड ही फॉट विद द चैलेंजेस। एंड आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें वो कोई है जिनके साथ वो शूट कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने ऑफिस के बारे में। अमेजिंग, आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि जो बंदे सिस्टम से बीट आउट भी हो जाते हैं वो भी खड़े होकर सिस्टम के सामने बोलते हैं कि देखो, दिस इज़ व्हाट आई एम, आप मुझे राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े माई बाप बन गए हैं किसी चीज़ के, किसी भी समाज के और किसी भी इंडस्ट्री के। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ बातों बातों में। एक एक्टर है शरद सक्सेना, पता नहीं मैं नाम गलत भी ले सकता हूँ। ही इज़ अ बॉडी बिल्डर और वो 72 ईयर्स के हैं, एंड आई होप इट इज़ करेक्ट। ही वो विलन का काम करते थे। तो शरद सक्सेना अपनी कहानी सुना रहे थे कि मेरे को सिस्टम ने कभी चांस दिया ही नहीं। 72 ईयर्स में इफ़ यू लुक एट हिज फिटनेस, आप उनके मुरीद हो जाएंगे। तो कह रहे सिस्टम ने मुझे कभी साथ नहीं दिया, मेरे को हमेशा दे यूज टू पुट मी कि एक बंदा है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिसको हीरो पीटेगा और उसके बाद कहानी की शुरुआत होगी। और मैं यही करता रहा और एक दिन कहा मैं अब ये नहीं करूँगा। और उनका भी शायद यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बताओ कितने दिन काम चलेगा। तो उन्होंने कहा 6 महीने चलेगा। तो बोला ठीक है, देखते हैं 6 महीने में। एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम साउथ एंड ही डिड अमेजिंगली वेल। एंड इनफैक्ट ही वाज टेलिंग कि एक ज़माने में पूरे बॉम्बे में शायद 2 या 3 पूरे बॉलीवुड में कंटेसा होती थी, उनमें से एक उनकी थी। तो कहने का ये मेरा आपसे तात्पर्य ये है कि अपने सिस्टम को, अगर आप बिलीफ सिस्टम को नहीं हिलने देंगे, आप ज़रूर अपने गंतव्य को पाएंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। आप उस पर चोट मत होने दीजिए, डेस्टिनी में यकीन कीजिए।
देर आर सर्टन थिंग्स विच विल कम टू यू एट राइट टाइम. स्क्रीन आउट हो गए कोई बात नहीं, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए कोई बात नहीं, आप फिर जाइए, छोड़िए मत. एंड अपने सिस्टम को, अपने बिलीफ सिस्टम को हिलने मत दीजिए. दिस इज वॉट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, नथिंग एल्स. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आई एम श्योर यू मस्ट हैव. बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कनेक्ट कीजिएगा मुझसे ज़रूर. आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है. और क्या, बस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा. हेल्प कीजिए मुझे ग्रो करने में, एंड आई विल बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी टू सक्सेस. थैंक यू सो मच. जय हिंद.